सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर एक बहुत स्पेशल चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। और फ्लेमिंगो बुक के अंदर क्लास 12th की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 1 है। ये चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। और देखिए, हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी वीडियो लेकर के आते हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट में लेकर के आ सकूं, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियोस लेकर के आ सकूं। तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो क्रिएटर को भी चाहिए होता है, मतलब मुझे भी चाहिए होगा। तो मेरा मोटिवेशन क्या हो सकता है? आप लोगों का एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट, जिसको देखकर मुझे लगे कि हाँ, हम जो मेहनत आपके लिए करते हैं दैट इज इन अ प्रॉपर वे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। 3, 2, 1। तो बेसिकली चैप्टर के अंदर देयर इज अ स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड द वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के समय की एक घटना है और उसी टाइम की स्टोरी है। और जर्मनी का युद्ध चला हुआ था, देयर इज अ सीन ऑफ वॉर, ठीक है। और पर्शिया के साथ उसका वॉर था। जिस हिस्से को यहां पर लिया गया, हम उसी हिस्से की बात करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 को डीप पे जाकर के स्टडी नहीं करने वाले हैं। तो बेसिकली ये फ्रांस की कहानी है और फ्रांस के एक स्कूल की ये स्टोरी है। और दो मेन कैरेक्टर हैं इस कहानी के अंदर। एक का नाम है एम हेमल, मिस्टर हेमल, और दूसरा है फ्रांच, लिटिल फ्रेंच, जिसको आप प्यार से कह सकते हैं इस कहानी के अंदर। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि फ्रेंच अपने स्कूल जा रहा होता है। स्कूल जाते हुए एक केयरलेस लड़का है, वो केयरलेस बच्चा है, इसको पढ़ाई से बहुत ज्यादा प्यार नहीं है, तुम्हारी तरह, तुम्हारे में से बहुत जैसो की तरह है। तो जब वो घर से स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में सीन देखता है कैसे पर्सन सोल्जर्स परेड करते हुए जा रहे हैं, बर्ड्स कैसे चहचहा रहे हैं, ठीक है, बर्ड्स की चिरपिंग, सोल्जर्स की परेडिंग, वो सब देखता है। और ये सब चीजें उसको डिस्ट्रैक्ट करती है स्कूल जाने से। लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी लेट था, फिर वो सोचता है कि स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। अब रास्ते में उसको एक जगह पर बुलेटिन बोर्ड होता है जहां पर खूब सारी खबरें जो है वो डेली बेसिस पर लिखी जाती है। तो वहां जाकर के वो देखता है कि बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। वो भी कुछ पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है। लेकिन व्यूअर्स जो है, इस कहानी के जो रीडर्स हैं, उनके लिए वो न्यूज वहां पर दिखा दी गई है। वहां पर न्यूज क्या थी गाइस? न्यूज थी कि कल से, अगले दिन से, जिस दिन की ये घटना है उससे अगले दिन से फ्रांस के दो शहर एल्सेस और लोरेन, इन दो शहरों के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी और कल से नई जो लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी दैट वुड बी जर्मन लैंग्वेज। तो ये नोटिस लिखा हुआ था कि एल्सेस और लोरेन जैसे नाम के दो शहरों के अंदर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। और ऑलरेडी चूंकि वो लेट था तो किसी ने इसके ऊपर कमेंट किया कि भाई जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलोगे तो क्या पता टाइम पर पहुंच भी जाओ। अब फ्रेंच वहां से निकल पड़ता है। स्कूल के बाहर जब वो पहुंचता है तो वहां जाकर के देखता है कि बहुत ज्यादा शांति होती है। यूजुअली देखिए, यहां पर एक पॉइंट बनता है, क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज समथिंग अनयूजुअल अबाउट दैट डे। उस दिन कुछ अलग क्या था जब वो स्कूल के आसपास होता है? तो अलग क्या था गाइस? अलग ये था कि यूजुअली जो शोर शराबा है स्कूल का, जो नॉइस है, जो साउंड है, वो बाहर तक, गली तक आ रही होती है। बट उस दिन ऐसा नहीं था। जब वो स्कूल के अंदर एंटर करता है तो स्कूल के अंदर भी जाकर के देखता है कि बिल्कुल चुप्पी है, पूरे स्कूल में बिल्कुल शांति है, कोई हाहाकार नहीं मचा हुआ है। अदरवाइज और दिनों की अगर बात की जाए तो टीचर्स के डांटने की आवाजें, बच्चों की बोलने की आवाजें, बच्चों की पिटने की आवाजें, ये सब आवाजें, ये सब चीजें ना कॉमन थी स्कूल के अंदर और दिनों की अगर मैं बात करूं तो। बट ऑन दैट डे ये सब चीजें मिसिंग थी। अब मेरे को लगता है कि फटाफट से क्लास में जाता हूँ, फ्रेंच को लगता है कि फटाफट से क्लास में जाता हूँ, एम हेमल मेरा वेट कर रहे होंगे और मैं क्लास में जाऊंगा तो डांट भी पड़ने वाली है, क्योंकि उस दिन उसके जो होमवर्क मिला था पार्टिसिपल्स का, वो अभी उसका कंप्लीट नहीं था। मैंने पहले बताया कि पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, उसका इंटरेस्ट भी नहीं था। तो क्लासरूम में जाता है, मैं कम इन बोलते तो जो एम हेमल होते हैं वो उसको कुछ भी नहीं कहते, क्लास में उसको अलाउ कर देते आने के लिए। और क्लास में भी बहुत ज्यादा शांति थी उस दिन। और अभी तक तो वो एम्बेरसमेंट में था कि मैं लेट हूं, सब लोग मुझे नोटिस कर रहे होंगे, सब। देखिए, कोई बच्चा क्लास में लेट घुसता है तो उसके मन में तो रहता है कि सब बच्चों का अट्रैक्शन जो है वो मेरी तरफ आएगा, सब बच्चों का ध्यान जाएगा, ये लेट क्यों हुआ, फला ढिमा का। तो वो इस एम्बेरसमेंट में चुपचाप जाकर के बैठ जाता है। जब 2-4 मिनट के बाद इस एम्बेरसमेंट से वो बाहर निकलता है तो वो उसको रियलाइज होता है कि हमारे जो टीचर है वो अपनी बेस्ट आउटफिट में आज, मतलब उन्होंने कुछ अच्छे कपड़े डाले हुए, अच्छी हैट डाली हुई है, अच्छा सा कोट डाला हुआ है। और जब वो पीछे मुड़ करके क्लासरूम में देखता है तो यूजुअली जो बैक बेंचेस होते हैं वो और दिनों पे एम्प्टी होते हैं, बट ऑन दैट डे इट इज शोन दैट कि वो भी फिल थे, वो भरे हुए थे। और उसके उन बेंचेस पर बैठा कौन हुआ था? वो भी स्ट्रेंज चीज थी, बैठे कौन हुए थे? विलेजर्स।
तो विलेजर्स पिछले वाले बेंचेस पे, बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे, टीचर नहीं जो है वो यूनिफॉर्म में था, अपनी अच्छी आउटफिट में था। तो ये सब चीजें स्ट्रेंज होती हैं उस दिन, जो कि फ्रेंड्स को लगता है कि ये बहुत स्ट्रेंज है, ये और दिनों में अक्सर ऐसा नहीं होता। अब एम हेमल धीरे धीरे जब क्लास स्टार्ट होती है तो फ्रेंड से पूछते हैं कि पार्टिसिपल सुना, जो तुझे काम मिला था, वो सुना नहीं पाता है। तो एम हेमल उसको डांटते नहीं है, उल्टा वो कुछ याद करते हैं, रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं कि असल में ये जो बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। और वो अपनी गलती कैसे बताते हैं कि जब वे पढ़ते नहीं थे तो इनको मैं कभी सब्जियां लाने के लिए, कभी कुछ काम करने के लिए, तो कुछ तो ये पढ़ते नहीं थे और कुछ हम इनको इग्नोर करते। जैसे कि हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूलों में आपने देखा होगा कि कुछ तो बच्चे पढ़ करके खुश नहीं होते, देन उसके बाद फिर टीचर्स भी थोड़ी सी अपने आप को लेजीनेस में आते हैं और बाद में कहा जाता है कि पढ़ाते नहीं है। तो दोनों तरफ से एम हेमल कहता है कि इनकी भी गलती थी और साथ ही साथ मेरी भी गलती थी। तो इस तरीके से बात आगे बढ़ती है। अब एम हेमल स्टार्ट करते हैं पढ़ाना और लोगों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करते हैं उस दिन। अब फ्रेंड्स को रियलाइज होता है कि कुछ तो हुआ है और उसको पता लगता है कि असल में आज जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज का हमारे शहर में आखिरी दिन है, कल से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। और एम हेमल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के ही टीचर थे, तो ये आज उनका लास्ट लेसन था। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी दिया गया है द लास्ट लेसन, क्योंकि ये इस कहानी के हिसाब से मिस्टर हेमल का आखिरी लेसन था। और फ्रेंच ने जब ये फील किया तो उसको बड़ा दुख होता है और उसको पता लगता है कि ये जो फ्रेंच की बुक्स मेरे पीछे बैग में है और ये सब चीजें हैं, ये कल से मेरे किसी काम की नहीं रहेंगी। आज उसको ये भी रियलाइज होता है कि मैंने जो पढ़ाई नहीं करी वो बहुत गलत है, ठीक है। और आज जितने भी लोग पीछे बैठे हुए थे सबको ये रियलाइजेशन होता है कि हमने अपनी लैंग्वेज पे कभी ध्यान नहीं दिया और उसके लिए आज कहीं ना कहीं उनके मन में गिल्ट है। और जो टीचर है एम हेमल, उनके मन में भी गिल्ट है कि उन्होंने भी जितना आज वो ध्यान दे रहे हैं, जितना सीरियसली वो आज इस चीज को देख रहे हैं, उतना सीरियसली पहले नहीं देखा। तो दिस वाज द सीन ऑफ द क्लासरूम के सभी लोग अपने अपने गिल्ट में है कि हमने जो चीज हमारे पास थी तब उसकी वैल्यू नहीं करी। आज जब हमें पता लग रहा है कि कल से चीज हमारे पास नहीं रहने वाली है, आज हमें इस चीज की वैल्यू हो रही है कि ये कितनी कीमती चीज है बाहर। और उसके बाद एम हेमल ये भी कहते हैं सब लोगों को कि जो अपनी लैंग्वेज होती है इसको कभी मत छोड़ना। जब हम कभी जेल में चले जाएंगे, जब हम प्रिजन में होंगे, तो उस जेल से बाहर आने की जो चाबी होती है, इस दुनिया की किसी भी जेल से बाहर आने की जो चाबी होती है वो हमारी मदर टंग होती है, मतलब हमारी जो भाषा होती है वो होती है। ऐसे ही महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि हिंदी हमारे देश की आत्मा है, अपनी भाषा को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा एम हेमल ने उन सभी को समझाने की कोशिश करी। और बाहर जब कबूतर बोल रहा होता है, वो क्वीन कर रहा होता है, तो वो सब सोचते हैं कि क्या जर्मन लोग इन कबूतरों को भी गवा पाएंगे गाना अपनी जर्मन भाषा में, लेकिन नहीं। तो यहाँ पर जो पिजन होता है वो भी सिंबल होता है फ्रीडम का, कि ये भी फ्री है, यहाँ पे हमेशा अपनी लैंग्वेज पर ही फोकस करेंगे। इन्होंने ना तो फ्रेंच अपनाई आज तक, ना जर्मन अपनाई, ये अपनी भाषा पर है। तो ये फ्रीडम का सिंबल भी कबूतर को यहाँ पर मानने की कोशिश करी गई है। तो इस तरीके से एम हेमल उन सबके सामने ये सब बातें रखते हैं। देन उसके बाद बहुत सारी नोटबुक्स होती है, तो जितने विलेजर्स और सब स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उन सबको वो नोटबुक्स बांटते हैं। उन पे लिखा हुआ था एल्सियस और लोरेंट, तो बार बार सब लोग लिखते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये भी सिंबल है कि कैसे वो उनके अंदर देशभक्ति जगाए रखने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से उस दिन का जो लेक्चर है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि बाहर चर्च के अंदर जो है वो एक टावर होता है जिसपे एक बड़ा सा अलार्म लगा होता है, घड़ी लगी होती है, उसमें 12 बजने का जो है वो आवाज आती है। और मिस्टर हेमल क्लासरूम को खत्म कर देते हैं और ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं वीवा ला फ्रांस, या उसको वाइवा ला फ्रांस भी आप कह सकते हैं फ्रेंच में अगर मैं बोलूं तो, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो ये लिखने के बाद वो ऐसे बाहर की तरफ इशारा कर देते हैं, इनका मतलब होता है क्लास इज ओवर। और इस तरीके से कहानी जो है वो खत्म हो जाती है। अगर मैं थीम की बात करूं इस कहानी की गाइस, तो थीम इस कहानी की ये है कि हमें अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर हमारे पास कुछ भी है आज की डेट में जो हमें नहीं लगता कि वैल्यूएबल है, फिर भी हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन फ्यूचर जब वो चीज हमारे पास नहीं रहेगी तो हमें डेफिनेटली रियलाइज होगा कि हमने क्या खो दिया। तो इस तरीके से कहानी खत्म हो जाती है। तो जो भी चीजें आपके पास है उनकी कदर कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और अपनी लैंग्वेज की भी रिस्पेक्ट कीजिए। और दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, समझ में आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, वीडियोस अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।